मुझे अपने जन्म स्थल गांव के बारे में, खम्बात के बारे में कुछ बताइए। और वो कौन सा क्षण था, या माता पिता भी इसी संप्रदाय से थे, या लेकिन कोई एक अ, जैसे होता है ना वो सूक्ष्म रूप, या वो सोल की कोई एक अवेकनिंग का एक कोई टाइम होता है जब वो अंदर से आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल और रिलीजियस पाथ पे जब वो लेके जाता है, और फिर आपका एक एकदम से वहाँ पे बढ़ जाता है। इसमें मैं बताऊं कि मेरा बर्थ गुजरात में खंभात से करीब 40 किलोमीटर दूर और अहमदाबाद से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर आया है। मालावाड़ा गांव है। और जिस परिवार में मैं जन्मा हूँ, जिसे हम महराज ठाकुर या प्राणनाथ कहते हैं, उस स्कूल से मैं 13वां फैमिली मेंबर हूँ। अच्छा। और मैं समझो कि शुरू से ही ये प्रणामी धर्म से ही जुड़ा हूँ। और सर्जरी करता रहा, वहां तक तो ठीक था, मगर जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, अराउंड 60 हुई, तो मेरे अंदर जो आत्मा होगी ना, वो भी सोचने लगी कि ये कहाँ तक कांसा कूटेगा। हम्म। तू कहाँ तक ये काटता रहेगा और पैसा कमाता रहेगा, प्रतिष्ठा कमाता रहेगा। कुछ तेरे बारे में सोच। तब मैंने सोचना शुरू किया कि ये क्या है, निजानंद संप्रदाय क्या है, मैं देखूं जरा। तब मैं डेप्थ में गया। हम्म। यानी मैं लास्ट 20-25 ईयर्स इसके डेप्थ में जाने लगा। और कहते हैं ना कि जिन पाया तिन गहरे पानी पैठ। हम्म। तो मैं जैसे जैसे डेप्थ में गया तो मुझे लगा कि हाँ यार, मैं भी आत्मा हूँ। ऐसा थोड़ा है कि मैं जीव हूँ और ये सब भोगने के लिए मैं आया हूँ। नहीं, मैं तो कुछ देखने के लिए आया हूँ, और देखने के साथ साथ रियलाइजेशन करने के लिए आया हूँ हम्म। कि मैं इस जगत में आत्मा और ये क्या कर रहा हूँ, इसलिए आया हूँ। तो ये मुझे एक आनंद लगा कि हाँ, ऐसा करना चाहिए। फिर मैं गया खंभात। माय प्रोफेशन तो मुझे थोड़ा बिग फील्ड चाहिए। मुझे ऐसे भी पानी अच्छा लगता है। हम्म। खंभात दरिया किनारे की खाड़ी पर आया हुआ है। अच्छा। 1 लाख की पॉपुलेशन का शहर है। बहुत ही धार्मिक स्थल है। बहुत सारे धर्मों का वो हेडक्वार्टर है। अच्छा। चाहे वो जैन समाज का हो, हाँ। बहुत बड़ा स्वामीनारायण संप्रदाय का हो, बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है। हम्म। फिर आप वैष्णव समाज को, उसकी बड़ी हवेली है। फिर ये आप इस्लाम समाज का देखो तो भी बहुत बड़ा मस्जिद है वहाँ। तो ऐसी धार्मिक नगरी में मैं गया, इसलिए मुझे उचित एक हवामान भी मिल गया। और वहाँ रहते रहते यहाँ मेरे फोर फादर थे, क्योंकि मैं तो इसी से जुड़ा हूँ। तो मेरा आना यहाँ हुआ। मेरी पत्नी भी यहाँ की है, हम्म। इसलिए आया। और फिर इस धर्म में मैं एक ट्रस्ट बोर्ड में ट्रस्टी बना, फिर चेयरमैन बना, फिर धर्मगुरु बन गया। और अब इसी क्षेत्र में धर्मगुरु के रूप में अभी यहाँ आया हूँ। और मुझे धन्यता अनुभव होती है कि मैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में आया हूँ कि जहाँ आने से मेरे विचारधाराओं में परिवर्तन हो जाता है। मेरे जितने भी नेगेटिव सोच होती है छोटी मोटी, वो सब चली जाती है। मुझे उसमें लगता है कि दिस इज यूजलेस। मैं किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता हूँ, और रहता ही नहीं। हम्म। मैं किसी को दुखी देखता हूँ ना, तो भी लगता है कि यार ये बड़ा परेशान है, इसको क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ। हम्म। तो मुझे लगता है कि यहाँ के वाइब्रेशन की इफेक्ट है। मुझे हमेशा कुछ पॉजिटिव करने की इच्छा होती है। मैंने यहाँ के मेगा सर्जिकल कैंप का आयोजन किया। मैं बाय प्रोफेशन सर्जन होने से कई कैंप में करता रहा हूँ, मेरी 30 ईयर्स की एज से। आज 82 फिनिश हो गई, मगर तब से मैं
छोटे बड़े कैंप करता हूँ, टॉन्सिल का, पाइल्स का, हर्निया का, जनरल सर्जरी का। हम्म, मगर ये मेगा सर्जिकल कैंप मैंने अमेरिका से मेरी 25 फ्रेंडों की टीम बुला के 7 कैंप किए, उनमें से 3 कैंप मैंने पन्ना में किए और एक कैंप 1 हफ्ता चलता है और उसमें करीब 250 से 300 बड़ी सर्जरी होती है। पन्ना में वो पन्ना कैंप। में मैंने सिविल हॉस्पिटल में किया है और उसके लिए मैं कुसुमबेन महदेले यहाँ की जो मंत्री रही उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया, मुझे पूरी सुविधा दी, इसलिए मैं ये कैंप कर पाया। आपको ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड यस, दिया गया वो था। दिल्ली से एनायत किया जाता है, कुछ सिलेक्ट करते हैं, उनको कहीं इधर उधर से जो इंफॉर्मेशन मिलती होगी हम्म, उससे वो इनवाइट करते हैं और फिर ये देते हैं। फिर उनके बाद 2-3 और दिए मगर मैं फिर गया नहीं क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं आता है। मेडिकल प्रोफेशन का जो एक सफ़र आज भी है चालू, आप आज भी हॉस्पिटल में काफ़ी एक्टिव है। आध्यात्म से स्पिरिचुअल जर्नी जो आप ऑलरेडी थे, मतलब बहुत एक्टिव थे, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि 60 के आसपास जब आपने स्वयं से अपने आप से खुद ही सवाल करने चालू किए और संप्रदाय के बारे में और ज़्यादा डीप में गए, स्टडी की, उसके लिए और विचारों, जब आपके पास वो एक जब भी आपको वो चीज़ एक अलग जगी होगी अंदर, तो उससे पहले के मेडिकल कैरियर में और बाद में, मैं ये इसको इस प्रसंग के रूप में जान पूछना चाह रहा हूँ कि आध्यात्म से जुड़ने की वजह से आज हमारे कैरियर को, हमारी पर्सनालिटी पे कितना ज़्यादा फर्क आता है और क्या वैसी पॉजिटिविटी और एनर्जी होती है कि 83 इयर्स में भी मुझे थोड़ी थकान है, आपको बिल्कुल थकान नहीं है। मैं बताऊं कि पहले मैं थोड़ा गुस्से वाला था जी। और मैंने सोचा कि जब धर्म में आया तब सोचा कि गुस्सा का कारण है हमारी अपेक्षाएं, हम्म, और जब वो अवरुद्ध होती है ना तो गुस्सा आता है। हम्म, तो मुझे लगा कि ये गुस्सा तो बड़ा नुकसानकारक है और ये होना ही नहीं चाहिए। मगर किसी ने मेरे दिमाग में ये भर दिया कि जो खून के साथ काम करता है, ऑपरेशन करता है, वो रेड रेड कलर देखता है तो ऐसे ही क्रोधित हो जाता है, ऐसा किसी ने डाल दिया ज्योतिष वालों ने। हम्म, और फिर हमारे कम्युनिटी वाले ने भी कहा कि यार आपके परिवार में काफी गुस्से वाले लोग हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ अनुवांशिक वो गुस्सा भी आया, मगर मैंने बोला कि क्या इस पे काबू पाया जाता है। तो धर्म में आने से मुझे लगा कि ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, क्रोध क्या चीज है? ये तो सब छोड़ सकते हैं, काम क्रोध मोह ईर्ष्या वही मनुष्य, सब तो ये छोटे छोटे वेव्स है, उसको छोड़ना बहुत आसान है। ये धर्म में आने से मुझे पता चला, तब मैंने छोड़ दिया। तो जो मैं पहले पेशेंट देखता था और समझो कि मैंने उसको कहा कि ऑपरेशन का इतना चार्ज होगा, वो बोलेगा नहीं मैं इतना नहीं दूंगा इतना दूंगा, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आता था, तू यार मैं इतना कम बोलता हूँ फिर भी तू मना करता है। अब वही चीज अगर वो बोलता है तो मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैंने बोलता अच्छा यार तेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है क्या करता है तू, ऐसा बोलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं टोटली फ्री कर देता हूँ, मुझे लगे कि इसकी बात सही है यार, बड़ा दुखी आदमी है, कुछ इनकम है नहीं, और ये 25-50 हजार का ऑपरेशन है, क्या यार 50 हजार मेरे पास आएगा तो क्या तिजोरी में पड़ा रहेगा। तो बोलता हूँ कि यार चिंता मत कर देता हूँ तुरंत, 1 मिनट भी सोचता नहीं हूँ। इतना फर्क हो गया है मेरे जीवन में। हाँ। काम क्रोध मोह माया, ये क्रोध जो रोध लेके आता है, और जो आपने सबसे बड़ी चीज की आज की डेट हो रही हो चाहे काफी, मुझे लगता है कि दशकों से भी यही रहा होगा, जो
आज की जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग एक हमारी सोसाइटी के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंजेस है रिलेशनशिप्स को निभाना, रिलेशनशिप्स में संयम रखना, और कहीं ना कहीं जो आपने बोला ना एक्सपेक्टेशंस, ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्रोध का बहुत बड़ा वही है, हमें कोई पारितोषिक मिलेगा उसका क्रोध हो, हमें इस व्यक्ति से मोह होगा और वो हमसे मोहित नहीं है तो उसका क्रोध होगा। और इस बारे में हम सब लोगों को थोड़ा सा कुछ सबसे इजी रास्ता है कि अपेक्षा ही कम कर दे। सबसे इजी रास्ता, कैसे। अगर आपके जीवन की जितनी भी आवश्यकता है वो परिपूर्ण होती रहती है तो फिर ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करें। और जो आपके प्रारब्ध में है वो तो मिलने ही वाला है, मगर सिर्फ हम पाने के लिए ही अपेक्षा करें ऐसा नहीं है। हम छोटी छोटी बात की अपेक्षा करते हैं। कभी जैसे आपने मेरा थोड़ा काम कर दिया, अब मैं कहीं बाजार में आपको 1 महीने के बाद मिला और मेरा ध्यान आपकी ओर नहीं है और आपने देखा कि मैं पास हो रहा हूँ, हाँ, तो मैंने राम राम नहीं आपका किया, एक्सपेक्टेशन हो जाएगा कि मुझे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करे, कुछ नमस्ते थैंक्स नहीं बोले, किया, कुछ भी नहीं मगर मेरा ध्यान ही नहीं है। किया। हाँ। या मैं किसी से बात में इतना व्यस्त हूँ पता ही नहीं है, मगर वो आपको ठेस पहुंचाएगा हाँ। और आप गुस्से हो जाएंगे। हम्म। आपको लगेगा कि बराबर आदमी नहीं है। फिर मैं जब मिलूंगा तो आपका एटीट्यूड बदल जाएगा मेरे। हाँ। हम परिस्थितियों का ध्यान रखें कि यार ये नहीं ऐसा है तो गुस्सा नहीं होगा। आपको गुस्सा करना हो तो भी नहीं आएगा। दूसरा एक तरीका है, जब भी गुस्सा आता है ना, तो जैसे सागर होता है और सागर के अंदर छोटे बड़े वेव्स आते हैं, वैसे हमारे जीवन में भी हमारी जो चेतना है उसमें, जिसे हम चित्त बोले, उसमें बड़े बड़े छोटे छोटे वेव्स आते हैं। कभी काम के, मोह के, ईर्ष्या के, क्रोध के, ऐसे अलग अलग वेव्स हैं। मगर वो जो वेव्स आते हैं ना दरिया में भी, तो दूर से पता चलता है कि अभी ये बड़े वेव्स आने वाले हैं। उसकी आवाज, उसकी वेग। हवा, हम्म। ठंडक, हम्म। वो सब बताएगी आपको कि आ रही। हम्म। ऐसे हमारे जीवन में जब गुस्सा आने वाला होता है ना, तब आहट आनी शुरू हो जाती है। आपको पता चल जाएगा कब गुस्सा आएगा, इनिशियल फेज में। और अगर आप इनिशियल फेज में अलर्ट हो गए हम्म। कि आना ही आना है, हम्म। तो वो गुस्सा नहीं आएगा। कैसे कि आप अलर्ट हुए तो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, हटाओगे, वहां से दूर हो जाओगे, उस परिस्थितियों से निकल जाओ, कुछ भी करोगे, मगर उसका सामना नहीं करोगे, तो वो गुस्सा नहीं आएगा। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो वो गुस्सा चला जाता है। मुझे कई लोग बोलते हैं कि आप कभी गुस्सा ही नहीं करते हैं। तब मेरा ध्यान गया कि मेरा गुस्सा अब धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, क्योंकि कोई मेरे गुस्से को देखता नहीं है। तो मुझे भी आश्चर्य होता है क्यों नहीं देखता है। तो ये इसका कारण मैंने एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दिया है। अगर मेरे वहाँ सर्विस करता है वो मुझे गुड मॉर्निंग करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी कोई, मैं ध्यान नहीं देता। तो हमें खुद को चेंज करना है। हमारा धर्म ही ये सिखाता है, जो क्रिया करनी है खुद पे करो, निज आनंद पाने। तो हम तो निजानंद संप्रदाय के मस्त फकीर आदमी है, कपड़े कुछ भी पहने हैं मगर है मस्त आदमी। निजानंद संप्रदाय में कुछ डूज एंड डोंट्स होंगे, कुछ रिचुअल्स होंगे, कुछ इस तरीके का एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होंगी। मैं इस संदर्भ को इसलिए पूछना चाह रहा था कि जो एक बेसिक दैनिक नित्य कर्म की जो आवश्यकता हमेशा से रही है, और जो अब करंट जनरेशन ने उसको इट्स कूल करके, ठीक है आज नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इस चीज़ के लिए इसलिए भी बोल रहा हूँ कि हमारे सदगुरु
जैसे आप बता रहे थे देवचंद्र जी, 16 साल नित्य, इतने ज्वर के बाद सब कुछ, वो एक दिन उस क्षण को भी मिस करने के लिए, उसका जो तत्व है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो ये नित्य दैनिक बिना अविरल वो करते हुए उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और क्योंकि बच्चों के परवरिश में एक बहुत बड़ा। सबसे पहले तो एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, फिजिकली जो प्रेजेंट हो, ताकि आपको बार बार मार्गदर्शन देता रहे। और सत्य के संदर्भ में मार्गदर्शन करता है तो वो सतगुरु है हमारा। जैसे देवचंद्र जी प्राणनाथ जी के सदगुरु हुए, या छत्रसाल के प्राणनाथ सदगुरु हुए, ऐसे एक सदगुरु हमारे जीवन में होना आवश्यक है। उनकी कृपा, उनका मार्गदर्शन ही हमें सही रास्ते में ले जाता है। दूसरा, हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, हमारा शरीर भी काफी कुछ डिमांड करता रहता है, इसलिए नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो हर एक संप्रदाय के अंदर पहले कुछ नियंत्रण की बात आती है, तो हमारे वहां भी कुछ नियंत्रण बताए गए हैं। जो नियंत्रण खाने पीने से शुरू होकर के आपकी दैनिक क्रियाओं पर भी इफेक्ट करती है। सुबह में जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, प्रभु का स्मरण करना, 3 बार दिन में संध्या संध्या करना, सेवा पूजा करना, परमात्मा का चिंतन हमेशा बनाए रखना, और गुरु जो शिक्षा दे उसके रास्ते पर चलना, परमात्मा के गुण गाते रहना, ये जो शिक्षाएं है वो हम हर रोज करते रहते हैं हमारे जीवन में, और हमारे बच्चों को ये सिखाते रहते हैं, ताकि वो बच्चे आजकल के समाज में जो विकृति आ रही है उसमें डूबे नहीं। आज मैं तो कहता हूँ, पहले ये पीना तम्बाकू छोड़ दो वाली बात जो है, शराब मत पियो, तम्बाकू, ये एडिक्शन वाले ड्रग्स वगैरह न लो, मैं कहूँगा कि अब तो ये मोबाइल से भी दूर रहो, ये बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि आज हम धर्म वाले मानव मानव को प्रेम से जोड़ना चाहते हैं, तो आज तो ये हो गया मोबाइल के जरिए कि मानव मानव क्या, परिवारजन भी एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। एक परिवार में 4 लोग बैठे तो चारों अलग अलग मोबाइल लेके बैठते हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते। तो ये तो मोबाइल भी एक दूषण है। तो ऐसे हम टीचिंग देते हैं कि इससे भी दूर रहो, और परमात्मा का भजन ऐसे करो कि आपके अंदर एक रिदम पैदा हो, आपके अंदर प्रेम पैदा हो, एक कला पैदा हो। तो वैसे ये प्रणामी धर्म की दीक्षा दूसरे धर्म में वैसे ही है, मगर एक परमात्मा की शिक्षा देता है कि आप फोकस करो एक पर। आप डाइवर्सिफाई रहोगे तो आपकी एनर्जी आपको कुछ दे नहीं पाएगी। आपको लेना है तो आपकी एनर्जी से है, तो उसको फोकस करो। तो जिस चीज में फोकस करोगे उसी के गुण आपके अंदर ट्रांसफर होंगे। तो आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के, जिसे तौहीद कहते हैं, सबका मालिक एक है, उसमें आप फोकस करो तो वो तो सर्वसमर्थवान है, सर्वशक्तिमान है, तो उसकी एनर्जी आप में अवतरित होने लगेगी। इसलिए हम ये सेवा पूजा सिखाते हैं। तो हम आरती भी करते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, सब करते हैं, मगर किसको करते हैं? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ध्यान में रख के करते हैं। मगर उनका स्वरूप फिजिकल फॉर्म मनुष्य देह जैसा नहीं है, इसलिए उनकी मूर्ति रखी नहीं है, और फिर भी एक वाणी का माध्यम बना के, वाङ्मय स्वरूप का माध्यम बना के हम उसकी माध्यम पूजा करते हैं। आपका अपना लाइफ का लाइफ मंत्र क्या रहा? जैसे आपका पूरा मेडिकल कैरियर था, ग्रेजुएशन थी, मास्टर्स था, बहुत चैलेंजिंग प्रोफेशन होता है, बहुत But डेडिकेशन I चाहिए होता enjoyed my life from all angles, I tell you. है। ओके। I enjoyed my medical life
I enjoyed my medical student life because it was a wonderful life. You know so many things. eh? You know about the body, you cut off the body and you know the structure, you know the function. वंडरफुल। और ये बॉडी धर्म भी बताते हैं कि मानव शरीर इतना कॉम्प्लेक्स है और इतना वंडरफुल है। तो मैं तो आज भी कहता हूँ कि हमारे इमेजिनेशन से भी आगे है, हम सोच ही नहीं सकते। और आज मैं तो और ज्यादा इसलिए खुश होता हूँ कि हमें सिखाया गया कि भाई ये लीवर है, यू कांट रिपेयर इट, किडनी यू कांट रिपेयर इट, हार्ट यू कांट रिपेयर इट। अब धीरे धीरे ये कुछ 15-20 साल में आ गया कि यार रिपेयर तो ठीक है, यू कैन रिप्लेस इट। तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। किसी डेड आदमी का लीवर निकालो या जीवंत आदमी का पार्ट निकालो और उसको उसमें जोड़ दो तो आदमी अच्छा हो जाता है। तो ये एक तो ऐसी अच्छी लाइन है जहाँ इमीडिएट रिजल्ट आता है। और मैं तो सर्जरी में तो आप इतने दुखी होके आए और हो सकता है कि मैं 5 मिनट में आपका दुख मिटा दूं। और वो परमानेंट मिट जाएगा। हाँ। तो ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड, इसलिए बड़ा आनंद आता है। आज मुझे दोबारा पूछा जाए कि नेक्स्ट बर्थ में आप क्या बनना चाहेंगे, तो मैं अवश्य कहूंगा कि मैं सर्जन ही बनना चाहूंगा। दैट इज माई लगाव इसके लिए। मुझे इतना सहज लगता है, आज सर्जरी इतनी सहज लगती है मुझे। मैं कभी कभी मेरे मित्रों को बोलता हूँ कि आप बैठो यार, चाय नाश्ता करो, मैं ऑपरेशन करके आया और मैं थिएटर में जाके खटाखट करके आ जाता हूँ स्कैल्पल से थोड़ा सा सीधा। ये बिकॉज ऑफ ये उसमें मुझे मेरा लगाव है, मेरा एक्सपर्टाइजेशन इसलिए हुआ कि मैं उसमें जुड़ गया। तो ये जुड़ना बहुत जरूरी है। कई लोग अपने प्रोफेशन के खुश नहीं होते हैं, वो अचीव नहीं कर सकते। मैं तो समझता हूँ कि आपका जो भी प्रोफेशन हो उसमें आप 100% डेडिकेट हो जाओ और फिर देखो कितना आनंद आता है। मुझे तो बड़ा आनंद आता है। मेडिकल प्रोफेशन के एस्पिरेंट्स के लिए आप कोई ऐसा मंत्र या कोई एक ऐसा कोई संदेश देना चाहते हैं? बिकॉज ये एक तरीके से मानव सेवा भी है और बहुत चैलेंजिंग और बहुत डेडिकेशन वाला काम भी है। बिकॉज आपको अपने कई बार अपने शेड्यूल्स को सेक्रीफाइस करके जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। आपने शाम को कहीं सोचा होता है, सुबह कहीं और सोचा होता है। अगर आपके सामने मरीज होता मैं है बताऊं कि हर डॉक्टर चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर हो। अभी के सिचुएशन में ऐसा नहीं चाहते हैं, पहले ऐसे चाहते थे। हाँ। मैं भी चाहता था कि मेरा एक लौता बेटा है वो डॉक्टर हो। हाँ। मगर उसने बचपन में देखा कि मैं 24 घंटा एंगेज रहता हूँ। मैं खाने भी बैठा हूँ और तुरंत कॉल आ जाए, कहीं गया पिक्चर में कॉल आ गया, कहीं पार्टी में गया कॉल आ गया। तो मेरा बेटा 10 साल का था ना, तब से उसने कहा कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। मैंने बोला क्यों? तो बोलता है ये लाइन मुझे पसंद नहीं है। 8 घंटा काम किया, 10 घंटा काम किया, फिर नो प्रोफेशनल टॉक। ये प्रोफेशन में तो यू आर 24 ऑन टोल, ऐसा है। तो पहले तो जितने भी आजकल के डॉक्टर आते हैं, नॉट टू ओवर वर्क मगर टू डेडिकेट, अपनी जितनी भी बुद्धि है उसको सही तरीके से लगानी चाहिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि नए जनरेशन के जो डॉक्टर्स है उसमें कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा पेशेंट के कांटेक्ट में उसकी स्टोरी भी नहीं लेते हैं, उसके पर्सनल लाइफ की बात भी नहीं जानते हैं, उसके दर्द की भी बात नहीं जानते हैं। उसको सेटिस्फेक्शन हो कि मेरी बात सुनी, वो भी सुनते नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो फिजिकली उसको एग्जामिन भी नहीं करते। सिर्फ ब्लड रिपोर्ट देखा, एक्सरे देखा, सोनोग्राफी, एमआरआई जो भी देखना देख लिया और जैसे पेपर की सर्जरी करनी हो वैसे ही वो देखते हैं और ट्रीटमेंट लिख देते, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। इसलिए बेचारा वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तीसरे डॉक्टर के पास जाता है।
तो मैं चाहूँगा कि हमारा नया जनरेशन जो आ रहा है वो थोड़ा पर्सनल आदमी से जुड़े और प्रेम से जुड़े और ये सोचे कि हमारा सौभाग्य है कि हमें ये मानव कृति जो परमात्मा की है उसकी सेवा करने का एक मौका मिला है। तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। अगर ये भवसागर से प्रेम से निकलना है तो प्रेम से परमात्मा की कृति का कुछ सेवन करो, उसकी सेवा करो। तो वही मैं कहूँगा हमारे प्रोफेशन वाले को कि आप मरीज से प्रेम से जुड़ो, पैसों से मत जुड़ो, टाइम से चिंता मत करो। यू हैव टू सेक्रीफाइस योर पर्सनल लाइफ, देयर इज नो वे, यू हैव टू। अभी जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं जो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या उनके लिए आप कोई ऐसा मैसेज देंगे कि जो एक एक भय जैसा आजकल माहौल हो जाता है, और वो परसेंटेज का जो एक इतना ज़्यादा बोझिल, बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं, मतलब कोटा और मतलब बहुत सारे देश के ऐसी जगह हैं जहाँ वो इसलिए भी पॉपुलर है कि इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं ये बच्चे। क्या है, एक विशियस साइकिल जैसा हो गया है अभी। अभी समझो कि किसी को डॉक्टर बनना है, वेरी टफ, पहले तो कॉम्पिटिटिव फील्ड, और वो फील्ड के अंदर जाने के बाद भी फाइनेंशियल इतना बर्डन है कि हर परिवार उतना बर्डन बेयर नहीं कर सकता है। एमबीबीएस होना है तो आपकी टर्म फी है अराउंड 70,000 गवर्नमेंट मान्य पर टर्म। हम्म। तो आप डॉक्टर जब बनोगे तो आपकी टोटल फीस होगी एन्युअली, आप सोचे तो मिला के धीरे धीरे 2 लाख तक पहुंच जाएगी। टैक्स बुक लानी है, हॉस्टल में रहना है, खाना है, दूसरा खर्च करना है और ट्यूशन फी देनी है। और आप जब डॉक्टर बनोगे 4.5 साल बाद 1 साल इंटर्नशिप करोगे तो आपका कुल एक्सपेंस हो जाएगा 40-50 लाख। अभी तो पैकेज चल रहा है करीब उससे भी आगे। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहां जाते हो तो 1 करोड़ तक पहुंच जाता है। अब एमबीबीएस होने से आपका बेसिक मेडिकल नॉलेज आ जाता है, फिर आपको थोड़ा हाई लेवल पे जाना पड़ता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। वो 3 साल का कोर्स आता है, आप चाहे सर्जरी में जाओ, मेडिसिन में जाओ, कहीं भी जाओ। तो उसमें एडमिशन के लिए अगेन कंपटीशन एंड अगेन यू हैव टू पे लॉट ऑफ फीस। वो फीस जाती है करीब 1-1.5 करोड़ तक। अब इतने साल स्पेंड करना, स्टाइफन मिलता है बीच में मगर वो इतना होता है कि आप खा पी सके। तो मैं समझता हूँ कि जब डॉक्टर बन के बाहर निकलता है तो 11 साल जैसी उसकी लंबी अवधि, और उसने जो भी उसमें इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्टमेंट गिने तो वो एक्सपेक्ट करेगा रिटर्न। तो वो रिटर्न होगा तो पेशेंट से ही होगा, तो उसका चार्ज भी बढ़ेगा। अब दवाई वाला भी चार्ज चाहता है तो दवाई का भी, इन्वेस्टिगेशन का भी चार्ज। तो ये सब कुल मिला के पेशेंट तो बेचारा परेशान हो जाता है। हम भी जानते हैं, हम पेशेंट होके कभी जाते हैं ना तो हम भी सोचते हैं यार इतना ज्यादा पैसा हो गया, मगर हो जाता है। और क्या करें, एक साइकिल बन गया है ऐसा। अब इसको कैसे ब्रेक किया जाए वो तो मैं नहीं जानता, मगर ब्रेक करने की जरूरत तो है। फैमिली के बारे में जैसे जीवन संगनी जो होती है हमारे साथ, जो स्पाउस हमारे साथ, और जो एक फैमिली का कितना इम्पोर्टेंस है एक इतनी बड़ी इस तरीके की यू नो वेरिड लाइफ को जीने का वो फ्रीडम मिल पाए, और आप मतलब आराम से कर पाए। और I tell you my personal life. My wife is from here, Madhya Pradesh. ओके। I am from Gujarat. I am born and brought up in Gujarat. Medical profession. She is from arts.
शी इज ग्रेजुएट फ्रॉम आर्ट, कोई लगाव नहीं है, एक साइंस एक आर्ट्स। मगर मैरिज के बाद मैंने उनको समझाया कि द बेस्ट वे टू लिव लाइफ, मैं आर्ट्स में जाके गीत गाऊंगा तो कुछ होगा नहीं, हम्म, मगर तू मेरे साथ में जुड़ जाए तो तुझे आनंद आएगा। तो शी स्टार्टेड टू वर्क विथ मी, ओके। और मैंने उसको धीरे धीरे सर्जरी में असिस्ट करना सिखाया। और वो असिस्ट करने आती थी ना, तो उनको शुरू शुरू 2 साल तो वॉमिटिंग होने लगी, ये डरने लगी, ये काट कुट किया, कुछ निकला अंदर से खराब, कुछ काट के फेंक दिया, हम्म, बड़ी घबराहट होने लगी। मगर 2-3 साल में धीरे धीरे उसको इतना स्टेबिलाईज किया कि शी स्टार्टेड टू असिस्ट मी ऑल मेजर सर्जरी। 3 घंटा खड़ा रहना है तो भी खड़े रह के वो असिस्ट करती रही। फिर मेडिकल इक्विपमेंट सब उसको याद हो गए, हम्म, तो परचेज करना है, ये पेशेंट से डील करना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सीख गई। वाओ। तो हमारा जो मैरिड लाइफ है ना, वो बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि वी एडजस्टेड इन अवर प्रोफेशन। हम्म, अब रहा सवाल बेटा बेटियों का, तो मैंने मेरा हॉस्पिटल नीचे रखा है 25 बेड का प्राइवेट, और ऊपर रहता हूँ। तो जब भी फ्री होता हूँ मेरे बेटे बेटी के साथ में बैठता हूँ, उसको सिखा। मेरी वाइफ भी असिस्ट करके फिर जाके खुद उसकी परवरिश करती है। तो ऐसे भी उनका लगाव इतना रहा कि आज हम वो हमें वैसे ही ट्रीट करते हैं कि हम्म, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे ही ट्रीट करते हैं। बोथ आर वेल सेटल इन अमेरिका सिंस लाइक 30 years। ओके। दे आर वेरी हैप्पी, ऑल आर इन एग्जीक्यूटिव लेवल। और मेरा सन तो ही इज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। हाँ, तो दे आर वेरी हैप्पी, और दे आर वेरी लवली किड्स। तो मैरिड लाइफ में कोई थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, तो हो जाता है। करुणा क्या है? हाँ, करुणा। करुणा वो जितनी भी अ, पवित्र चीजें, दिव्यता है हमारे जीवन में, जैसे प्रेम है, मैत्री है, स्नेह है, उनमें से लास्ट जो लक्षण है वो करुणा है। किसी को देख के आपके दिल को दुख की अनुभूति हो और उसको हेल्प करने की जिज्ञासा जग जाए, वो तभी हो सकती है कि जब आप में इतना ज्ञान बढ़े और वो ज्ञान की ही परछाई ये बन जाती है। आपको करुणा लानी नहीं पड़ती, अपने आप अंदर से स्फुरित होती है। हम्म, किसी को आप देखोगे तो आप करुणा से भर जाओगे, यू विल ट्राई टू हेल्प। मैं याद दिलाऊं अब्राहम लिंकन की, हम्म, वो ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन, कारपेंटर था, और उसने कभी जिंदगी में ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ही विल बी है प्रेसिडेंट। वहां का हेड हो जाएगा। हम्म, मगर हो गया, जाना था पहली मीटिंग में, डिले हो गया। हम्म, मगर ही वॉज वेरी पंक्चुअल। पूछा गया तो बोलते हैं कि एक डुबकर बेचारा कीचड़ में डूब गया था, हम्म, वो निकल नहीं पा रहा था, उसको हेल्प करने में थोड़ा टाइम लेगा। दैट इज करुणा। सी ही विल नॉट बॉदर कि मेरा क्या होगा, मगर वो करुणा उसको सब भुला देती है, हम्म, उसमें वो खो जाता है। तो ये करुणा इज द लास्ट चीज, और जिसमें करुणा आ जाती है ना, फिर उसका बर्थ नहीं होता है, हम्म। क्योंकि उसकी सब ऐषणाएं खत्म हो गई। जो समझ लेना। प्राणी मात्र से अपने आप को जोड़ सके, वो करुणा की स्टेज पे आने के बाद, हाँ, तो मतलब फिर वो तो ऐसे ही क्या नरवा कुजरवा जैसा हो जाता है, भाव। सिंपल मैन, हम्म, किसी से कुछ लेना देना नहीं, सब ठीक है। वो रियल में दृष्टा बन जाता है। अभी आज के हम दृष्टा परिदृश्य नहीं में है। आज के परिदृश्य में एक और चीज पूछना चाहूंगा। आपके साथ समय लगता है कि वो काल चक्र कुछ अलग तरीके से चलने लगता है, और पता भी नहीं चला इतना समय निकल गया। जो एक सबसे
आज भी मैंने मंदिर में ये देखा, चाहे वो आरती का समय हो, चाहे जो ये मोबाइल से तुरंत लगातार उसकी फोटो खींचना है, भगवान के साथ सेल्फी लेने की बात होती है और हम आरती पहले कर रहे, फोटो पहले उसका खींचना बहुत ज़रूरी है। और मतलब ये हर जगह है, नॉर्मल सी बात हो गई है। आ, आरती चल रही है, उसी में काम वाला फ़ोन आ रहा है, तो वो वहाँ पे अपना धंधा पानी भी कर रहे हैं, वो उनसे वहाँ पे छूट नहीं रहा। ये ये चीज़ के लिए हम हमारे बच्चों की परवरिश में या हमारी सोसाइटी में हमको ऐसी कौन सी कोशिश करने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ हो। चौखट है, माथा टेक रहे हैं, पहले पीछे वाले को उतना पेशेंस होता था कि यहाँ यही मुझे मेरे को भी माथा टेकना है और मेरे को रुकना है, ये माथा टेक रहा है, 1 सेकंड और लगेगा, मैं उसको हम धक्का देके सोचते हैं कि हम करते खुद हैं, पहुंच जाएंगे। वो क्रिया और हाँ, कर्म हम कांड उस हो गया। हाँ, और मतलब वो ये जो मानव मूल्यों को, मतलब ये मानव मूल्य बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। और मेरी ऑब्जर्वेशन मतलब ये है, और कहीं ना कहीं हम भी इसी कलयुग के चुंगल में कई बार आ जाते हैं, चाहे वो मोबाइल में बार बार ध्यान जाना, या इसके लिए हम क्या ऐसे क्या एफर्ट्स डाल सकते हम तो ज्ञान दे सकते हैं, देखो कर्म कांड से उनको ऊपर उठा सकते हैं कि जो भी क्रिया करे सोच समझ के करे। अगर सही ज्ञान है तो वो समर्पण की भावना से नमस्कार करेगा, हैं? अपने पेरेंट्स को भी वो समर्पण की भावना से प्रणाम करेंगे। प्रणाम करेगा, और उनकी वो इच्छा हो या ना हो मगर उसकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर होगी। हम्म, सी, अगर आप किसी बुजुर्ग आदमी के या थोड़ा भी जागृत या पवित्र आदमी के पैर छूते हो हम्म, तो उसके वाइब्रेशन, क्योंकि वो तो एक्टिव आदमी है, हम्म, उसके अंदर एक तेज भरा है, चेतना भरी है, तो उसकी वाइब्रेशन तो है, हम्म, मगर आप जब उसको स्पर्श करते हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। हम्म, ये समझ अगर दी जाए हम्म, तो वो उसको समर्पित भाव से प्रणाम करेगा। आजकल क्या है, ऐसे हम सिखाते हैं मगर समझाते नहीं है। हम्म, ये ऐसे होने से धीरे धीरे वो कर्मकांड बन गया है, हम्म, और कर्मकांड जैसे आदमी पढ़ता है ना, वो ज्यादा अपने को इंटेलिजेंट समझने लगता है, हम्म, फिर आडंबर। बोलता है कि ये मूर्ख आदमी है, और ये कहीं पत्थर पे सर रखता है, कहीं कहाँ पे सर रख देता है, हम्म, वो ऐसा समझता है। हम्म, समझो कि एक मैं एग्जाम्पल दूं कि हम यहाँ तिलक करते हैं, हम्म, तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस तिलक करने के लिए ऐसे समझाया कि आप कुछ समझो या ना समझो मगर दिन में 2 बार या ऐसे तिलक लगाओ, कम से कम सुबह में लगाओ, ताकि आपका ध्यान यहाँ केंद्रित हो हम्म, परीक्षा लेके, हम्म, तो वो आपका ध्यान आपके इस चक्र को गतिमान करता रहेगा। रोज रोज थोड़ी थोड़ी एनर्जी जाती रहेगी, हम्म, तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होगा, तो आपका जो आपकी प्रतिभा है वही बदल जाएगी। आपका आज्ञा चक्र मजबूत है तो आप तो जो बोलो वो हो जाएगा। हम्म, तो ये कुछ क्रियाएं हमारे समाज में सिखाई जाती है, मगर हम उसको ऑर्थोडॉक्स समझ के हम्म, करते नहीं है, आडंबर समझने लगते हैं। करते नहीं है। तो ज्ञान देना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा है। तो जो छोटे छोटे संत सेंटरों में होते हैं वो यही समझाते हैं, और मैं देखता हूँ कि आजकल ये व्यसन इतना बढ़ गया है, गुजरात में भी बढ़ गया है, ये ड्रग्स और ये जो दारू वगैरह की लतें, कि हमारा यंग जनरेशन काफी बर्बाद हो रहा है। धर्म जितना काम करता है ना तो कुछ भी नहीं है, ये काम ज्यादा करता है। हम्म, अभी स्थिति ये बनी है। अब ये तो
धर्म फिर हमें समझाता है कि ये कलयुग है, उसका अंतिम समय है, संगम युग, इसके बाद बड़ा एक विस्फोटक जैसी स्थिति विचारधारा में होगी हम्म, और विचारधारा बदलेगी तो सतयुग शुरू होगा, ऐसा हम मानते हैं। हाँ, चलो प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लोर करने का प्रयास किया है। एनीवे आई एम मैं तो हैप्पी। सिर्फ एक काफी कोशिश मात्र कर पाया। आपके पास तो नहीं नहीं इतना ज्ञान है कि मैं नहीं नहीं थोड़ा भी समझ पाऊँ तो बहुत है। नहीं, मैंने सोचा कि 30 मिनट का काम होगा। नहीं नहीं